और आज दृष्टिकोण में बात एक ऐसे शख्स की होगी जो किसी के लिए नायक था तो किसी के लिए खलनायक। कुछ के लिए वो परम पूजनीय थे तो कुछ उन्हें अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके संबोधित करते थे। कुछ के लिए वो उपहास के पात्र थे तो कुछ के लिए श्रद्धा के। और ये आज की बात नहीं है, दशकों पहले भी ऐसा ही था और 2023 में भी ऐसा ही है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और दिग्गज नेता हेनरी किसिंजर की, जिन्होंने 100 साल की उम्र में बुधवार 29 नवंबर को अंतिम सांस ली। हेनरी किसिंजर का जन्म 1923 में जर्मनी में हुआ था। नाजी जर्मनी के दौर में उनका परिवार 1938 में भागकर अमेरिका पहुंचा था। किसिंजर 1943 में अमेरिकी नागरिक बन गए, अमेरिकन सिटीजन बन गए। किसिंजर का करियर काफी गौरवशाली और चमकीला रहा। यानी कि अगर दूर से कोई कहेगा तो यह कह सकता है कि उनका करियर क्या शानदार रहा। वो राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के कार्यकाल में पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और उसके बाद विदेश मंत्री रहे। उसी दौरान वो 20वीं सदी के नायक और खलनायक दोनों ही बने। और यही वजह है कि उनकी मृत्यु के बाद जो बहुत सारी श्रद्धांजलियां उन्हें दी गईं, उनमें भी एक तरह का गुस्सा साफ झलकता नजर आया। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो एक कुटिल कूटनीतिज्ञ और दिलचस्प वक्ता था, जो अपनी आवाज में अपने मतलब की बात करना कभी नहीं भूलता था, जिसने भला भी किया और बुरा भी, और जिसने इतिहास में अपनी जगह खुद बनाई, चाहे आपको यह सही लगे या फिर गलत लगे। उन्हें 1973 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, जिससे उनका एक विश्व प्रसिद्ध सितारे का दर्जा भी बना। हर कोई उन्हें जानने लगा। उस दौर में हर कोई किसिंजर बनना चाहता था और आज भी हर कोई किसिंजर बनने का अरमान रखता है। उन्होंने अमेरिका और साथ ही सोवियत संघ के बीच शांति बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वॉशिंगटन और कम्युनिस्ट चीन के बीच निकट संबंध कायम करने वाले वो ही थे। मिस्र और इजराइल के बीच शांति समझौते में उन्होंने ही मध्यस्थता की और उत्तरी वियतनाम से चली लंबी वार्ताओं में अमेरिकी दल के प्रमुख भी वो ही थे, जिसके नतीजे में अमेरिकी सेनाएं इंडो चाइना से लौटी और विदेशी भूमि पर अमेरिका द्वारा लड़ा गया सबसे लंबा युद्ध समाप्त हुआ। अप्रवासी किसिंजर ने अमेरिका में जो कद और राजनीतिक प्रभाव हासिल किया, वो ना तो उस काल में और ना ही वर्तमान के दौर में कोई अप्रवासी हासिल कर पाया। किसिंजर को अक्सर देशों के अपने अपने स्वार्थों और शक्ति संतुलन पर आधारित वैश्विक व्यवस्था पर दृढ़ विश्वास रखने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जाता था, लेकिन दिल से वो अपना जीवन अपने तरीके से जीने के लिए अमेरिकी आदर्श के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थे। वो जिस देश में बसे, उन्हें वहां पर बहुत न प्यार मिला और कुछ लोगों के गुस्से का भी वो शिकार हुए, लेकिन उन्हें उस देश से बहुत प्यार था। और इसके साथ ही बदलती हुई दुनिया में अमेरिकी दबदबा कायम करने के प्रति उनमें मिशनरी उत्साह कूट कूट कर भरा हुआ था। लेकिन इस उत्साह के बावजूद और कूटनीतिक और रणनीतिक कौशल के बाद भी वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, बांग्लादेश, चिली, अर्जेंटीना, पूर्वी तिमोर और साइप्रस आदि के दुनिया के सबसे असहाय लोगों के प्रति उनकी दुष्टतापूर्ण निर्ममता ने उनकी छवि और विरासत पर कालिख पोत दी। उन्होंने कंबोडिया पर
एक गुप्त जमीनी हमले का समर्थन किया जो कि मई 1970 में शुरू हुआ। दिसंबर 1970 में जब निक्सन ने कहा कि अमेरिकी हवाई बमबारी अपर्याप्त है तो किसिंजर ने कंबोडिया पर जबरदस्त हवाई हमले का अभियान चलाने का आदेश दे दिया। नागरिक और सैनिक लक्ष्यों के बीच अंतर को नजरअंदाज करते हुए किसिंजर ने कहा था कि हर चलती और उड़ती चीज पर हमला कर दो। 100 साल की उम्र में आखिरी सांस लेने वाले इस डिप्लोमैट ने 70 के दशक में अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई देशों के राजनीतिक हालात बदल कर रख दिए थे। उनके जीवन का सबसे चर्चित अध्याय 1971 में शुरुआत के दौर में हुआ, जब बांग्लादेश, जो शीत युद्ध के उस दौर में अमेरिका के महत्वपूर्ण मित्र देश पाकिस्तान का पूर्वी भाग था, वहां नरसंहारों की श्रृंखला के दौरान किसिंजर पूरी दृढ़ता से पाकिस्तान की सैन्य तानाशाही के साथ खड़े रहे। वो शीत युद्ध के काल के सबसे भयावह अत्याचारों में से एक था, जिस पर बाद में उन्होंने लीपापोती करने की कोशिश जरूर की, उसको कवर अप करने की जरूर कोशिश की। और इसी वजह से व्हाइट हाउस के टेम्पो के कुछ सबसे संवेदनशील हिस्सों को राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित रखने का खोखला बहाना बनाकर कई दशकों तक उन्हें गुप्त रखा गया। हेनरी किसिंजर की 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भूमिका काफी विवादास्पद रही, कंट्रोवर्शियल रही। भारतीय सेना के सामने 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और दुनिया के नक्शे पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का उदय हुआ था। उस वक्त हेनरी किसिंजर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। उन्होंने इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया था। उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को सलाह दी कि वो चीन से भारत की सीमा के नजदीक अपनी सेना तैनात करने के लिए कहते। अमेरिका को गलतफहमी थी कि इससे भारत पर दबाव बढ़ेगा और वो पूर्वी पाकिस्तान से अपनी सेना पीछे हटा लेगा। लेकिन चीन ने भारतीय सीमा के नजदीक सेना तैनात करने से इनकार कर दिया। 1971 में जब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठानी, तो राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर की जोड़ी ने, इस डुओ ने भारत के लिए तमाम मुश्किलें खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन तब इंडिया की लीडरशिप आयरन लेडी इंदिरा गांधी के हाथों में थी। इंदिरा ऐसी अड़ी कि हेनरी किसिंजर और निक्सन तिलमिलाकर रह गए। किसिंजर भारत को सोवियत कैंप का मानते थे और यूएस, चाइना और पाक नेक्सस को मजबूत करना चाहते थे। हालांकि कुछ साल बाद ही पाकिस्तान की भुट्टो सरकार से अमेरिकी रिश्ते तल्ख हुए और हालात ऐसे हुए कि किसिंजर ने जुल्फिकार अली भुट्टो को धमकी दे डाली, जिसकी चश्मदीद खुद उनकी बेटी यानी कि बेनजीर भुट्टो बनी। और इस घटना के एक साल के अंदर ही पाकिस्तान में 1977 में जुल्फिकार भुट्टो की सरकार गिर गई थी और उसके बाद जियाउल हक का सैन्य शासन आ चुका था। 1980 आते आते किसिंजर राजनीतिक गलियारों से गायब होने लगे। चुनाव जीतने के बाद रोनाल्ड रीगन किसिंजर की छवि और उनके व्यक्तित्व की क्षमताओं को लेकर असहज रहते थे। उनकी यथार्थवादी सार्वजनिक शख्सियत और रीगन और उनके काउंटरपार्ट्स की कम्युनिज्म विरोधी जंग और सोवियत विस्तारवाद संबंधी दावों के बीच पटरी नहीं बैठ पाई, कोई बैलेंस बन नहीं पाया। लेकिन किसिंजर एक सच्चे देशभक्त थे। वो एक दृढ़ और कुशाग्र राजनीतिक
और रणनीतिक बुद्धि वाले व्यक्ति थे। 80 वर्ष से अधिक आयु में सोवियत संघ के पतन के बाद के दौर में वो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नजदीकी सलाहकार बने और उन्होंने इराक पर उनके हमले का समर्थन किया। अपनी 100वीं वर्षगांठ के ठीक पहले उन्होंने ये बताया कि कैसे अमेरिका और चीन की प्रतियोगिता को एक विनाशकारी युद्ध का रूप लेने से रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन को मिलकर रहना सीखना होगा, क्योंकि दोनों के पास 10 साल से भी कम का समय है। किसिंजर हमेशा याद रहेंगे, उनकी चर्चा हमेशा होगी, उनकी किताबें, उनके लेख, उनके अनुभवों को दोहराने की कोशिश हमेशा होगी। उनका तिरस्कार भी होगा, लेकिन उनकी प्रशंसा भी होगी। अमेरिकी समाज उन्हें स्नेह करेगा और वो चीनियों के हमेशा प्यारे रहेंगे। ऐसे ही सारी दुनिया और उनके द्वारा किए गए हर काम के संबंध में होगा। हेनरी किसिंजर के 100 साल के जीवन के संदर्भ में एक बात पूरी मायने रखती है। नाजीवाद के घाव कभी नहीं भरे, क्योंकि वो हमेशा किसी भी कीमत पर एक ऐसे विश्व युद्ध को टालना चाहते थे जिसके चलते उन्हें जर्मनी छोड़ना पड़ा और जिसमें उनके परिवार के आधे सदस्य मारे गए। और यही है आज के दृष्टिकोण की कहानी।